अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सवाबी का जलसा, सारे कारवां जो हैं सवाबी की तरफ, और उसका रिजल्ट आप देख लेंगे। ज़िंदगी में याद रखिएगा, मौका कम मिलता है और अभी बातें बहुत हो रही हैं। एक दोस्त हैं, भावलपुर स्टेट से ताल्लुक़ है उनका, यानी अब तो पाकिस्तान के साथ हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया या ज्वाइन किया, वो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं, और उन्होंने ये सारा कुछ इसलिए किया था कि पाकिस्तान के साथ रहना है। तो अब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पंजाबियों के हवाले से लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में और सिनियों के बारे में वो लफ्ज़ सारे ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात कि वजह क्या बनी। वजह बनी जब मौजूदा हालात ऐसे आ गए हैं जो जहाँ तक पहुँच चुके हैं। इन हालात को सामने रखते हुए वो ये समझते हैं, आ जाएगा चीज़ें सारी सामने मेरे तक इतलाई। में ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा है इसमें। मुल्क को वापसी की तरफ लेकर जाए, चीज़ें रिवर्सल की तरफ लेकर जाए। इस अगर मुल्क को आगे ले जाए, नहीं रिवर्सल करनी तो फिर यही हाल रहेगा आपका। वो यानी इस इक़्तिदार के नशे में या इक़्तिदार की जंग के अंदर नुकसान मुल्क का होना है। उस मुल्क के नुकसान को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और हमें उसको बड़ा सीरियसली लेकर चलना चाहिए, ताकि हम चीज़ें हम सेटल डाउन कर सकें ना। मुल्क है तो हम है। अगर आज ये मुल्क नहीं है तो अज़हर सिद्दीक की क्या वैल्यू है। अज़हर सिद्दीक को अगर कोई जानता है तो वो पाकिस्तानी होने की वजह से जानता है, मुसलमान होने की वजह से जानता है। अगर मैं भारत में पैदा होता तो मेरा ये इतना नाम होना था। चले मैं कश्मीर में होता, या चले मैं फ़लस्तीन में होता, मैं किसी और मुल्क में जहाँ कहीं भी होता, तो अज़हर सिद्दीक की पहचान पाकिस्तान ने दी है। इसलिए जितने लोग हैं ना, सबकी पहचान पाकिस्तान ने दी है। पाकिस्तान पहले होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर हाल नहीं है किसी का। पाकिस्तान को अहमियत दें उतना, और पाकिस्तान के साथ लेकर चलें चीज़ों को। समझ आ गई बात है आपकी। चले 9 नवंबर है, हज़रत कायद आज़म के हवाले से दिन आपको पता है, और इस पर हम कितना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सीरियसली देखा हमने। हम अपने हीरोज को और लीडर्स को भूलते जा रहे हैं। हम समझते हैं जो हमारे मौजूदा पार्टी चला रहा है वो लीडर है या हीरो है। अभी वो अपनी जगह पर है। ये इस तरह की कल्ट या फैन फॉलोइंग जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है। उनके लिए हज़रत कायद आज़म, हज़रत इल्हामा इकबाल, बाकी जितने आज़ादी के लीडर हैं, उन सब की अहमियत उतनी है, और उसी अहमियत को उजागर हम करते रहते हैं। आज 9 नवंबर जैसे बताया हफ्ते का दिन है, और शहबाज शरीफ के जो है ना, वो ट्विटर पर मुबारकबाद दी आपको, दादा लगाए और VPN लगाकर। डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, वो ट्विटर पे कहा और उस पर मजाक क्या उड़ाया आपके सामने। और अशोक नामी प्रोफेसर है जो स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और जोकर तक कह दिया उन्होंने। यानी जिस मुल्क में हाल ये है कि ट्विटर से डर लगता है, ट्विटर में जो सच बातें आती हैं वो सच दिखाते हैं, तो उससे खौफ है। उस खौफ का नतीजा ये देख लें आप कि जनाब हम चाहते ये हैं कि अच्छा बात भी कर रही हैं, आप भी खुद VPN गैर कानूनी काम में अगर हमें कह रहे हैं तो आप भी खुद VPN काम लगाकर गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, मेरा तो VPN नहीं पिछले दिनों से काम कर रहा था। यूट्यूब को जितना नुकसान पहुंचाया उन्होंने, यूट्यूब के हवाले से मैं बातें करता हूं तो लोगों तक उस तरह नहीं पहुंच पाती, उस तरह नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते जो उस तरह थे। और ये पिछले आप समझ लें तकरीबन 1 साल से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुझे कल भी कुछ दोस्त मिले, वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई लोग कहते हैं कि अज़हर सिद्दीक का वो बात नहीं है, ताल्लुक नहीं है। भाई यार, मुझे किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से कोई बेनिफिट शेनिफिट लेना, मेरा ताल्लुक इमरान खान से है। वो शबीबी साहब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दे। इसके अलावा बाकी जो सियासी नुक्ता नज़र है वो इमरान खान जो चला रहा है वही चल रहा है। मैं बाकियों के मैं ना मेरा इनसे कोई लेना देना, ना मुझे कोई एडवांटेज है, ना मैं कोई फ़ायदे लेना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ चल रहा हूँ, और वो मैं चलता रहूँगा। ठीक है ना जी। अब ये बढ़िया, और फौजी अदालतों के जरिए शहरियों का जो ये सवाल पैदा हो रहा है, मुकदमा चलाने का इख्तियार ख़त्म किया जाए, और इसके ज़रिए ये मौत के नफाज का सिलसिला रोका जाए। हालांकि मौत की सज़ा के पीछे और बातें हैं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने पाकिस्तान में आम शहरियों के फौजी ट्रायल की मुखालफत कर दी। सज़ाए मौत के हवाले से बात यह है कि वो 295C को लेकर चलना चाहते। 295C के साथ हम खड़े हैं,
और सजाए मौत रहनी चाहिए उसमें। फौजी ट्रायल के ज़रिए ये बात ठीक है, ये डिमांड आपकी है, ये डिमांड जायज़ है कि फौजी ट्रायल के ज़रिए जो सजाए, और ये जेली कमेटी जो खुल के बातें कर रही है, ये पाकिस्तान को भुगतनी पड़नी है। इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है और कैसे हालात और वाक़यात होना है। और ठीक है जी। और यहाँ रेलवे स्टेशन पर जो खुद कुछ धमाका हुआ, उसमें पूछा गया कि हालात क्या है, कोटा के अंदर जो ज़्यादा जुल्म हुआ है। और ठीक है ना जी, कोटा जो कमिश्नर कोटा हमजा है, जो बात यहाँ कह रही है, सवाल अहम है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे तो रोक लेते हैं और जो रोकने वाला काम है उनसे हो नहीं पा रहे। धमाका जो हुआ है इन जलसे जुलूस के हवाले से जो बात हो रही है, ये लोग सवाल उठाते हैं और ये बात करते रहेंगे। और एक बात जो मैंने आज बड़ा पॉइंट उठाया, मैंने ट्वीट भी किया, इमरान खान की ना टीवी के ऊपर और ना ही अखबारात में खबर छपी है। 265 आपने डाला था पाकिस्तान प्रिजन रूल्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी। वो रूल्स अपने वजूद में है ही नहीं, रूल खत्म हो चुका है। उस रूल की आईनी हैसियत ही कोई नहीं है, कानूनी हैसियत कोई नहीं है कि सियासी गुफ्तगू जिस पर पाबंदी लगाई थी जियाउल हक के दौर में, नहीं वहां तो था ना कि सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हालत ये है, हम जमहूरी गवर्नमेंट में रहते हैं और आपने नहीं लगाई इमरान खान की, ना टीवी में खबरें चलाई, ना कहीं तो मैं टीवी चैनल में बैठा होता हूँ तो ये बात आती है कि आप बानी पीटीआई को कहते हैं, इमरान खान का नाम क्यों लेते? कई चैनल में मैंने ये बात की, मैंने कहा नाम लिया करें इमरान खान का, इमरान खान और इमरान खान, डरने की क्या बात है। लेकिन ये ज्यादती हो रही है, तस्वीर और तशहीर इमरान खान की आज भी गैर एलानिया बंद है और आइन का आर्टिकल 19 और 19 से खुलकर टूट रहा है, खुलकर खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अब अल्टीमेटली मैंने अब यही सोचा है कि मैं इस सारे मामले को अब कोर्टों में लेकर जाऊंगा और अब तो रूल भी कलअदम हो गया, सियासी गुफ्तगू के हवाले से भी आ गया। एक आध मैं खत लिखूंगा और मैं कोर्ट में लेके आऊंगा कि उनकी जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मीडिया पे पूरी स्पेस आनी चाहिए। पैमरा को पार्टी बनाएंगे, सब लोगों को फ्रीक बनाकर ये चीज़ लेकर आएंगे कि ये इजाज़त होनी चाहिए, ये रोकना नहीं चाहिए। ये रोक रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप, ठीक है ना जी। और इसी तरह का एक और बात जो है वो पार्लियामेंट में जो कवरेज करने वाले सहाफ़ियों ने कौमी सिविल सेक्रेटरी कौमी असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से और आमराना इक़दाम किया, ये वीडियो नहीं बना सकते आप। और कहा कि अगर जमहूरी ये फैसला वापस न लिया गया तो एहतजाज करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, आप अंदाज़ा लगाएं, ये हाल है। ये नहीं, इतनी पाबंदियाँ जियाउल हक के दौर में नहीं थी जो अब पाबंदियाँ। आखिर में जो है शयान अली और मलाइका वगैरह जो काजी फायजीसा के बारे से जो एहतजाज किया, उसमें बातें हो रही हैं कि जनाब पासपोर्ट PCL में नाम डाल दिया। आप कौन होते हैं PCL में डालने वाले? किस बुनियाद पर डाला? क्या वो पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म हुआ है और आप झूठी फ्रॉड और फ्रेब पर बबरी हुई FIR बनाकर कि जनाब पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, शनाख्ती कार्ड कर देंगे? उसमें आपने मसूद इकबाल जंजुआ साहब का आपने रात के प्रोग्राम में आपने सुन लिया, देख लिया, उसमें मैंने खुल के ये बात कर दी थी, मैंने बता भी दी थी। मैं अलहदा ट्वीट भी कर देता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। यानी इस मामले में भी हम खुलकर लड़ेंगे, सामने खड़े होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।